एक विद्यार्थीगण देखने वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकार इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, इस परिघटना को कहा जाता है। विद्यार्थीगण ये पृष्ठ तनाव का प्रक्रिया है। पृष्ठ तनाव क्या होता है इसको बता देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है विद्यार्थी देखिए, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जानकारी देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं सरफेस टेंशन है क्या। जैसे कि ये है पानी, पानी का कुछ अणु होगा विद्यार्थीगण, ये अणु होगा। इस अणु के बीच में ये देखिए विद्यार्थीगण, पानी है, पानी का कुछ अणु हम दिखा दे रहे हैं। ये अणु के बीच में देखिएगा दो अणुओं के बीच में कुछ दूरी है, और ये अणुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ भी अणु है, यहाँ भी अणु है, ये सबके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। सब आकर्षण बल लगा रहा है एक दूसरे को, सब आकर्षण बल लगा रहा है विद्यार्थीगण। इस आकर्षण बल वजह से जिसका सतह है, ऊपर वाला सतह है, जो पानी का ऊपर वाला फ्री वाला सतह है, वो हमेशा जो सतह है नीचे वाले अणु उसको खींच लेते हैं, खींच के रखते हैं, इसे खींचते हैं, बोले इधर आओ। वहाँ क्या कर रहा है, इधर खींच के रखता है, जिसकी वजह से सतह जो रहता है हमेशा तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, सरफेस टेंशन। इसका सरफेस टेंशन में होता है। किसके वजह से? इसका जो अणु है, जो पानी के सब अणु है, ये जो द्रव के अणु है उसको खींचना चाह रहा है, नीचे आकर्षण बल लगा रहा है। सब एक दूसरे को आकर्षण बल लगा रहा है, ये सब अणु आकर्षण बल लगा रहा है अपनी ओर, और सबको खींच रहा है, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके वजह से उसका जो सतह है हमेशा सिकुड़ने के कंडीशन में रहता है, ऐसे सिकुड़ने के कंडीशन में रहता है, और हमेशा मिनिमम एरिया को प्राप्त करना चाहता है, न्यूनतम क्षेत्रफल को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए ये गोला बन जाता है तुरंत, मतलब छोटा बूंद का आकार ले लेता है। मरकरी भी देखिएगा, मरकरी में आकर्षण बल बहुत होता है, इसके वजह से तुरंत गोल हो जाता है वो। तो पृष्ठ तनाव होने का सबसे मुख्य वजह जो है वो है हमारा विद्यार्थीगण आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं यहाँ पर ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। द्रव के केस में ससंजक बल और सॉलिड के केस में आकर्षण बल, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे ससंजक बल दो अणुओं के बीच में लगेगा। अब ये दोनों अणुओं के बीच में जो दूरी है इसको बोलते हैं एल। जैसे ये अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, इसको जूम करके दिखा रहे हैं विद्यार्थी, जूम करके दिखा रहे हैं, ये एल है, ये दोनों अणु के बीच में एल था। दोनों अणु के बीच में कितना आकर्षण बल लगा? एफ। कितना आकर्षण बल लगा? एफ। तो यही सरफेस टेंशन को टी से सूचित करते हैं, जैसे सिग्मा से सूचित करते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, यहाँ पर टी कर देते हैं एफ। एफ बराबर एफ बटा एल। यही हमारा कहलाता है विद्यार्थीगण पृष्ठ तनाव। यही हमारा पृष्ठ तनाव का फार्मूला बन के निकल रहा है, यही पृष्ठ तनाव का फार्मूला बन के निकल रहा है। क्या? टी बराबर एफ बटा एल, टी बराबर एफ बटा एल। SI मात्रक न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर। तो क्या बन जाएगा विद्यार्थीगण? न्यूटन प्रति मीटर। बीमा निकाल सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ये कट जाएगा। बीमा का बात करेंगे तो बीमा भी निकाल देंगे, क्या निकालेंगे? न्यूटन प्रति मीटर है, तो न्यूटन प्रति मीटर को क्या करेंगे? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एगो मीटर नीचे है विद्यार्थीगण, एगो मीटर नीचे है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एगो मीटर नीचे है, तो ये मीटर और मीटर कट जाएगा, तो बचेगा केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच जाएगा एम है एगो, एल नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा टी के पावर -2। ये हमारा बीमा निकल के आया किसका? पृष्ठ तनाव का। अब अपने से निकाल सकते हैं बल का क्या होता है? केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मीटर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर नीचे वाला, तो ये मीटर से मीटर चला गया और बच गया इतना, तो हमारा ये बन के निकल गया, ये हमारा बीमा बन के निकल गया विद्यार्थीगण। चलिए विद्यार्थीगण अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं इसका क्या है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है, मतलब अब मिलता है, संयोजित मतलब मिल जाना।
क्योंकि इसके कणों का आकर्षण बल, आकर्षण मतलब वही विद्यार्थीगण अट्रैक्शन जो हो रहा है दोनों अणु के बीच में, दोनों अणु के सभी अणुओं के बीच, इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इसका परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं विद्यार्थीगण। एक्सेस नहीं पता, ये तो पता नहीं क्या वर्ड है। कैपिलरी एक्शन बता रहे हैं, कैपिलरी एक्शन अभी हम इसी तरह से बताएंगे इसको। कैपिलरी एक्शन केशिकत्व प्रक्रिया, लालटेन की बत्ती में तेल चढ़ जाना। अच्छा, जो किसान लोग खेत में जोतता है उसमें देखते हैं घास या जो केचुआ टाइप का जो बनाता है वो केशिकत्व की प्रक्रिया के लिए वो बहुत लाभदायक होता है, बताएंगे इसको। श्यानता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है वो द्रव के बीच में घर्षण जो होता है ना, जैसे द्रव चलता है तो उसके सतहों में घर्षण होता है, द्रवों में, द्रव के सतह में घर्षण बल को वहाँ घर्षण बल नहीं बोला जाता, घर्षण बल सॉलिड के ठोस में बोला जाता है। लेकिन द्रव में अगर घर्षण होगा सतह में, उसको श्यानता बोला जाता है, उसको विस्कोसिटी बोला जाता है। और विस्कोसिटी होने का जो कारण बनता है वहाँ भी ससंजक बल बनता है, कोहेसिव फोर्स बनता है और आणविक गति बनता है विद्यार्थीगण, आणविक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बनता है, आणविक आकर्षण बल भी बनता है वहाँ पर। आणविक ये अणुओं में भी मॉलिक्यूलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, आणविक गति बोलिए उसको, तो वो श्यानता का 2 रीजन बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। गोलाकार होती है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरता है, न्यूनतम क्षेत्रफल मिनिमम एरिया को अचीव करना चाहता है, वो उसका वजह से क्यों, क्योंकि ससंजक बल ज़्यादा है, ससंजक बल ज़्यादा होने की वजह से उन लोग मिनिमम एरिया को अचीव करना चाहता है। और सरफेस हमेशा तनाव में रहता है, ऐसे गोल हो जाता है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से, जल का पृष्ठीय तनाव की वजह से होगा। और जल की संपीड़नशीलता, वाटर इज नहीं, जल का केशिकत्व की वजह से कोई भी द्रव ऊपर या नीचे होगा, किसी भी बत्ती में चढ़ गया, किसी पाइप में चढ़ गया, किसी ट्यूब में, पतली ट्यूब में, तो वो केशिकत्व की क्रिया में गोलाकार नहीं होता। जल की श्यानता से आपका ऐसा ये घर्षण होता है, जल की श्यानता में ऐसा नहीं कि गोलाकार हो जाएगा, वैसा नहीं होता उसमें। जैसे पानी का श्यानता ज़्यादा है, पानी का श्यानता कम होगा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम और वो मूवमेंट भी होना चाहिए, आकर्षण बल, ससंजक बल जिसको बोलते हैं। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है विद्यार्थीगण, स्याही कैसे सोखता है। अब केशिकत्व की प्रक्रिया को बता रहे हैं, केशिकत्व की प्रक्रिया को हम बता रहे हैं। देखिए केशिकत्व क्या होता है, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर है विद्यार्थीगण, हम लोग ले रहे हैं कंटेनर, इसमें मान लीजिए कि पानी है, ये पानी है, इसमें हम एक ट्यूब डालते रहे, इसमें हम एक, इसको थोड़ा सा, हाँ, अब इसमें हम एक ट्यूब डालते हैं, इसमें हम एक ट्यूब डाल दिए विद्यार्थीगण, ट्यूब डाले हुए हैं, ये ट्यूब मान लीजिए इस तरह से है, एक ट्यूब ग्लास का ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब डाला हुआ है। अब होता क्या है, ये जो हमारा वाटर है, ये क्या होता है, ये इसमें जो वाटर जा रहा है, देखिए ये वाटर इसमें गया, तो ये पानी जो है, पानी क्या करता है, इसका दीवार से इस तरह से चिपक जाता है और इस तरह का एक सरफेस बना लेता है। तो पानी क्या करता है, पानी जो है इसके साथ चिपक जाता है, इसका सतह से चिपक जाता है, असंजक बल, एडहेसिव फोर्स के कारण, असंजक बल के कारण, और पानी हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता है और पानी ऊपर उठते चला जाता है, और इसका जो ये बनता है आकार, वो नवचंद्रक जैसा बन जाता है, नवचंद्रक, जिसको पूछा भी जाता है केशिकत्व प्रक्रिया में, जब ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ता है तो किस आकार का दिखता है, नवचंद्रक दिखता है पानी, इसी को नवचंद्रक बोला जाता है विद्यार्थीगण, नवचंद्रक इसी टाइप का दिखेगा। इसका वजह से ये देखिएगा, ये असंजक बल की वजह से इसमें चिपक गया, असंजक बल की वजह से इसमें चिपक गया। तो इस प्रक्रिया को, जो पानी का राइज करना, ये पानी का जो हाइट जितना होगा, यहाँ से कितना हाइट उठा, यही जो प्रक्रिया हमारा कहलाता है पानी का किसी पतले नली में, ट्यूब में ऊपर चढ़ जाना, उस सतह से चिपक रहा है असंजक बल की वजह से, तो यही जो प्रक्रिया हमारा पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, किसी भी स्मॉल ट्यूब में, छोटी नली में, उस प्रक्रिया को बोलते हैं केशिकत्व की प्रक्रिया, केशिकत्व की प्रक्रिया। वैसे भी इसका बहुत सारा है, फार्मूला है, डेरिवेशन है, अभी तो क्वेश्चन कम है तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसको कम कर रहे हैं। ये देखते हैं अब केशिकत्व के क्वेश्चन। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, स्याही को सोख लेता है, तो देखिए कैसे सोखता है, स्याही सूखा कर नहीं, केशिका क्रिया, एकदम केशिका क्रिया,
ठोसकरण क्रिया नहीं, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन मतलब किसी भी पानी का भाप बन जाना, वो वाष्पीकरण कहलाता है। ठोसकरण क्रिया सॉलिडिफिकेशन, जैसे पानी से बर्फ़ जमता है उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। हिमीकरण बोलते हैं उसी को, जम जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और देखते हैं कैसे। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण धर्म के कारण। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ जाता है, उसका प्रक्रिया केशिकत्व की प्रक्रिया है। केशिकत्व की प्रक्रिया के कारण चढ़ जाता है, विद्यार्थीगण चढ़ता है उसमें, राइज करता है, तो केशिकत्व की प्रक्रिया की वजह से। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है। गुरुत्वाकर्षण बल, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के लिए या ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो बल नियम दिया था सर आइजैक न्यूटन ने कि दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण, डिफ्यूजन, विसरण मतलब जब आप सेंट यहाँ मारेंगे, कोई सेंट को मारें, चाहे तो कोई सिगरेट जला रहा है, कोई अगरबत्ती जलाया, तो पूरा रूम में या पूरा ये वायुमंडल में तुरंत फैल जाता है, मतलब फैल जाना, डिफ्यूज हो जाना, उसी में मिल जाना, तुरंत प्रसार हो जाना, इस टाइप का, तो वो कहलाता है विसरण। परासरण, ऑस्मोसिस, जैसे किशमिश आप भीगने देते हैं रात में पानी में और सुबह में देखते हैं बड़ा हो जाता है, तो एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ चला जाना, जैसे किशमिश के अंदर पानी एंट्री ले लिया, पानी चला गया, तो वो पानी का किशमिश के एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक झिल्ली के द्वारा पार कर जाना और उसी में अपना मतलब कि दोनों जो प्रक्रिया कहलाया कि किशमिश के अंदर पानी का झिल्ली के अंदर चला जाना, तो वो जो एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ चला गया तो वो कहलाता है ऑस्मोसिस, वो कहलाता है परासरण। विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दे के रखा है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क, जब हम पढ़ दे रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जब पानी से भरे हुए एक बीकर है विद्यार्थीगण, पानी से भरा हुआ, ये पानी से भरा हुआ है बीकर, बर्तन जिसको बोलते हैं कंटेनर। बीकर में कॉर्क और कील को रखा जाता है। एगो कॉर्क को रख दिया और एगो कील को रख दिया, एगो कील को रख दिया, कॉर्क को रख दिया और कील को रख दिया, तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो कॉर्क, ये जो कॉर्क है विद्यार्थीगण, ये जो कॉर्क है वो तैर रहा है, और ये कील जो है, ये जो कील है, ये कील डूब जा रहा है। तो कील डूब जा रहा है तो कील का घनत्व कॉर्क के घनत्व से ज़्यादा है, तभी तो डूब रहा है। मतलब mg, ये जो mg लगा रहा है नीचे, और ये जो उत्प्लावन बल नीचे से लगाएगा, ये उत्प्लावन बल कम हो जाएगा, ये mg ज़्यादा हो जाएगा, ये mg इसके तुलना में ज़्यादा हो जाएगा, डूब जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, उत्प्लावन बल ज़्यादा लग जा रहा है। ये कंसेप्ट दूसरा, इसका घनत्व तो ज़्यादा है, कील का घनत्व तो ज़्यादा है और कॉर्क का घनत्व कम है। तो अब इसके पीछे का कारण पूछ रहा है। तो कॉर्क का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक है। कॉर्क का घनत्व अगर पानी से के घनत्व से अधिक रहेगा तो कॉर्क तो डूब जाएगा, फिर घनत्व तो ज़्यादा रहेगा नहीं। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे की जो कील है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है जी। लोहे की कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है। तो ऑप्शन यहाँ 2 दिख गया हमको। और लोहे की कील का द्रव्यमान से नहीं, ये द्रव्यमान का कोई कहानी नहीं होगा, घनत्व का कहानी होगा कि लोहा का घनत्व जो होगा पानी के घनत्व से ज़्यादा, इसलिए डूब गया। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए वो तैर रहा है। विद्यार्थीगण समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित नहीं है, आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन से देखना होगा। हाइड्रोमीटर विद्यार्थीगण, हाइड्रोमीटर डी मतलब होता है डेंसिटी, डी मतलब होता है डेंसिटी, घनत्व नापेगा। डी मतलब होता है डेंसिटी, ये घनत्व को मापेगा हाइड्रोमीटर। पहले बता लेते हैं मीटर। पनडुब्बी पानी के अंदर जो जाता है उसको पनडुब्बी बोलते हैं, जांच करने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, कितना चला गाड़ी मेरा, ओडोमीटर लगा रहता है, वो गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ RRB LP ये क्वेश्चन पूछा हुआ विद्यार्थीगण 2018 का जो था उसमें पूछा हुआ था।
ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, चाल को मापता है स्पीडोमीटर। तो हाइड्रोमीटर हमारा द्रव से संबंधित है, घनत्व संबंधित है तो आर्किमिडीज पर काम करेगा। पनडुब्बी भी द्रव से संबंधित है तो ये काम करता है, नीचे जाता है, तैरने वाला काम करता है, पानी को काटता है, उत्प्लावन बल लगता है, वहाँ आर्किमिडीज। लैक्टोमीटर भी लिक्विड का है तो शुद्धता माप रहा है, तो ये भी हमारा तीनों है। तो कौन नहीं है, नहीं जो हमारा है आर्किमिडीज के सिद्धांत का नहीं है वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी मापता है, एक डिवाइस होता है इतना बड़ा। एग्ज़ाम में सब तैयारी करके जाएं बढ़िया से, और आप जितना कर रहे हैं वो भी करें। फिलहाल जो बेसिक था इसका देने का कोशिश किए। फिर मिलेंगे नए सेशन में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।